मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अक्सर सुमेरगिरी के युद्ध को लेकर कहानियां राजपूतों के इर्द गिर्द समझी जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ जहां राजा मालदेव एक राजपूत थे और छल के आगे युद्ध छोड़कर पीछे हट गए, ऐसी परिस्थिति में जैता और कुंपा का साथ किसने दिया, ये आपको जानना चाहिए। सुमेरगिरी का ये युद्ध एक अलग मायने में भी महत्वपूर्ण है। यही वो युद्ध था जिसने इस बात की गवाही दी कि राजपूताने में केवल राजपूत ही नहीं है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जान देने का जज्बा रखते थे। बताया जाता है कि मालदेव के युद्ध से चले जाने के बाद इस युद्ध में जैता और कुंपा के साथ 3 रावत समाज के वीर भी रणखेत रहे थे। इस युद्ध में 36 कौम के लोगों ने शेर शाह के खिलाफ युद्ध किया था। सुमेरगिरी युद्ध सन 1544 में राजा मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें 36 कौम की सेना लड़ी थी। सुमेल के इस युद्ध में मालदेव के मारवाड़ लौट जाने के बाद जैता और कुंपा के पास मुट्ठी भर सैनिक ही बचे थे। ऐसे में मगर के रावतों ने जैता और कुंपा का साथ देने का निश्चय किया। जब हम गिरी सुमेल की युद्ध की चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इन राठौड़ सरदारों के साथ जो इनके भिन्न भिन्न समुदायों के लोग थे वो भी सेना में शामिल थे। मगर के सरदार कहे जाने वाले रावत जाति के नरा चौहान, अखिराज और चांग के रावत लखा चौहान अपने 3000 सैनिकों के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आए। उनमें नाहर सिंह, जिसको नरा रावत के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही बीदा भारमलोत और भी अनेक थे जो कि गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विश्वसनीय विश्वासपात्र सैनिक थे। रावतों के वीरों का साथ मिलना देख अन्य समाजों के युवाओं ने भी इस युद्ध में जैता और कुंपा का साथ देने का निश्चय किया और राजपुताना गौरव के लिए शेर शाह सूरी का मुकाबला करने पहुंच गए। इन्हीं वीरों की वीरता का खौफ था कि शेर शाह की सेना में खलबली मच गई। जैता और कुंपा के साथ रावत सरदार शेर शाह की तरफ बढ़ने लगे, जिस पर एक पठान ने शेर शाह को मैदान छोड़कर भाग जाने को कहा, परंतु तुरंत ही खवास खान और जलाल खान ने भारी सैन्य बल के साथ दाईं और बाईं ओर से घेरा बना लिया। इस घेरे में जैता राठौड़, कुंपा राठौड़, नरा चौहान, अखिराज और चांग के रावत लखा चौहान के 2 पुत्र तलवारों से आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। मारवाड़ के सैनिकों ने 80,000 सैनिकों को इतनी भीषण टक्कर दी कि शेर शाह बहुत मुश्किल से ये युद्ध जीत पाया। बाद में जब मालदेव को मगरे के चीता वंशीय चौहान नाहर सिंह की अदम्य वीरता का पता चला तो उन्होंने नरा चौहान को रावत की उपाधि प्रदान की। रावत नरा चौहान के पुत्र सुरा चौहान को बर ठिकाना प्रदान किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि नाहर सिंह ने चूंकि जैता और कुंपा के साथ मिलकर भारी युद्ध किया था, जब मालदेव को ये सूचना मिली थी तो उसने नाहर सिंह को रावत की उपाधि प्रदान की और बर का उसको क्षेत्र भी एक तरह से उपहार के रूप में प्रदान किया। इसी उपाधि के कारण नरा रावत के नरात, घोड़ात आदि वंशज रावत कहलाने लगे। यकीन मानिए ये युद्ध एक ऐसी मिसाल है जिसने ये तय किया कि शमशीरों पर किसी एक जाति का नहीं बल्कि शौर्य का हक है। और युद्ध के मैदान में जिसने भी पराक्रम का परिचय दिया, इतिहास ने उसे कभी नहीं भुलाया। इस युद्ध में जितना बड़ा योगदान जैता और कुंपा राठौड़ का था, उतना ही रावत सरदारों का और 36 कौमों का। मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।